गुड आफ्टरनून माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश का पेपर अभी सीडीएस फर्स्ट 2021 का हो चुका है। मैं इसके थोड़े से एनालिसिस की बात कर लेता हूं। और जिन बच्चों ने ग्रामर की सारी क्लासेस ली हैं और इंग्लिश की सारी क्लासेस ली हैं, चाहे वो पैसेज सेक्शन की हैं या क्लोज कॉम्प्रिहेंशन की हैं, चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेस की हैं, चाहे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की हैं, तो मैं समझता हूं कि आप इजीली इसमें 80 प्लस स्कोर कर सकते थे, क्योंकि जिस लेवल को मैं लेके चला था इंग्लिश के, उससे काफी सिंपल पेपर पूछा गया है। अभी आप देखिए, इसके लिए आप चाहें तो हमारी पहले की इस YouTube चैनल पर कुछ डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, यानी कि एक एक घंटे की डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, करीब 4 से 5। उन 5 क्लासेस को आप देखेंगे तो एक बार आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल से हम ग्रामर को और अदर सेक्शंस के जो इंग्लिश के हैं वो उनको लेके चलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और पहले इस्तेमाल करें तभी विश्वास करें। आपको इन 5 से 7 क्लासेस को देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने किस तरीके से कराया है। लेकिन अभी हम सीडीएस फर्स्ट 2021 के पेपर की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें 10 क्वेश्चंस कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस से आए हैं, कॉम्प्रिहेंशन से 10 आए हैं, स्पॉटिंग एरर से 10 आए हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स यानी पैराजंबल से 10 आए हैं, इडियम एंड फ्रेजेस से 10 आए हैं, ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस से 10 आए हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इससे भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स से, 10 एंटोनिम्स से, 10 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी कि टेक्निकली देखें तो ग्रामर का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि यहां पर पूछा गया है। प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनेंट्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्लोज कॉम्पोजिशन से भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी शाम को हम इस पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं और कैसे ट्रिक के माध्यम से उनको जल्दी से जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की आपको चाहिए। और मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि हिंदी के हिसाब से कभी इंग्लिश को नहीं पढ़ना। इंग्लिश के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से आपको इंग्लिश को पढ़ना है। तो अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो की हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप 80 प्लस मार्क्स इसमें आराम से स्कोर कर सकते थे। और जब मैं डिस्कस कराऊंगा तो देखिए कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल यहां पर डिस्कस किए गए हैं, जो कि मैंने सीडीएस की क्लास में डिस्कस किए हैं। अभी और इनका लेवल कैसा है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो टोटल ये सेक्शंस हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले आप ये चीज क्लियर कर लें। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पॉटिंग एरर से बहुत इजी पूछे गए हैं, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन ये सब पढ़ाता था ना, ये सब इनसे पूछे गए हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बहुत इजी, इडियम एंड फ्रेजेस भी इजी हैं, मॉडरेट आप कह सकते हैं उनको। ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स मॉडरेट, फिल इन द ब्लैंक्स मॉडरेट, सिनोनिम मॉडरेट, एंटोनिम मॉडरेट और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट, लेकिन प्रीपोजिशन और डिटरमिनेंट्स बहुत इजी हैं, और कॉम्प्लीशन ऑफ सेंटेंस भी इसमें मॉडरेट है। तो जिस बच्चे ने ग्रामर पर इस बार पूरा ध्यान दिया है, यानी कि अगर ग्रामर पर भी आपने अगर ढंग से ध्यान दिया है और किसी सेक्शन पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया है, तो ना आप केवल इजीली इसका कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, इसमें स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि ग्रामर के बेसिस पर बहुत सारे चीजें हैं जो कि कवर होती हैं। देखिए, 10 मार्क्स का ये ग्रामर के बेसिस पे पूरा है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस ग्रामर के बेसिस पे पूरी है, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर के बेसिस पे पूरा है, स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर के बेसिस पे पूरा है। यानी कि 40 से 45 नंबर का जो पूछा गया है वो ग्रामर से ही पूछा गया है। और अगर ग्रामर के रूल्स आपने मेरे साथ किए हैं, हिंदी के हिसाब से ना करके अगर ये क्लासेस में किए हैं, तो मैं समझता हूं इस 40 में से 35 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। हालांकि शाम को मैं इसका डिस्कशन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम इनको जल्दी से जल्दी और किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो फिलहाल इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता देता हूं, एटलीस्ट 20% ऑफ द पेपर आपका कट ऑफ जाएगा। और एटलीस्ट 20% ऑफ द पेपर का मतलब क्या हुआ? अगर आपको 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें से आपको 24 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि यहां पर 0.83 मार्क्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था, सही क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो इंग्लिश का पेपर है, अगर इसमें आपने सही किया है तो आपको 0.83 मार्क मिलेगा, और अगर गलत किया है तो आपको 0.27 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इनको डिडक्ट करके अगर आपके 24 राइट क्वेश्चंस हैं तो आप समझिए कि आपका इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपने
कितना स्कोर किया है, किस तरीके से पढ़ाई की है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं और इवन रिकॉर्डेड वीडियोस, इंग्लिश में ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं होता कि आपको लाइव क्लास की जरूरत पड़े, अगर रिकॉर्डेड वीडियोस आपने सारे के सारे देखे हैं, नाउन के 5 जिनको बड़ी मेहनत से हमने तैयार किया है, प्रोनाउन के 5, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, तो यहां पर आपको बताया है। और देखिए अभी मैंने कल एक्टिव एंड पैसिव का वीडियो अपलोड किया है, जैसा कि आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इस विषय में, तो आप इसको पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में कैसे हम स्कोर अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो एंटोनिम सिनोनिम्स की भी मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई है रूट के बेसिस पे। जैसे एंटी आ जाए तो उसका मतलब किसी के खिलाफ होता है, अगेंस्ट होता है, बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे एंटी वायरस, एंटीपैथी, एंटीटेली, एंटीबेलियम, एंटीटेलियम, एंटीपोलियम, एंटीएलियम। मान लिया तुम्हें एंटीएलियम का मतलब नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है भाई एंटी है तो उसका मतलब किसी के खिलाफ होगा। अगर ये सब चीजें आपने कवर की हैं और आपके अगर 24 क्वेश्चन भी सही बैठ रहे हैं, तो आप समझिए कि इसका कट ऑफ आपका क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी इस एनालिसिस में रह गई है तो जरूर कमेंट कीजिए, हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इस चैनल पर जाइए, इंग्लिश की क्लासेस हैं, उनको पूरा 10 मिनट क्लास देख के आप किसी चीज का एनालिसिस मत निकालिए। पूरा की पूरा अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो इसको देखिए, उसके बाद कोई टिप्पणी कीजिए, और इन फ्री डेमो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा जिन बच्चों का इस बार इंग्लिश का पेपर नहीं निकल पाया है, अगली बार 1 करोड़% उन बच्चों का पेपर निकलेगा। लेकिन पूरा की पूरा वीडियो देख के तब कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स और वाई एफकेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं, और इन 3 महीने में आप 100% अपनी सफलता इस परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन परीक्षाओं में स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 35 से 40 सेकंड का समय मिलता है। मेरे कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी आप क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। मेरा नाम है एनके गोस्वामी, मैं इंडियन एयरफोर्स से एक सर्विसमैन हूं, और पिछले 16 साल से मैं बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराता हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 8954777199 नंबर पर। जल्दी करें, क्योंकि इन कोर्स के लिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है।